प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते, उसकी स्तुति करते कि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया। हालेलुया। उसके अनुग्रह, उसकी दया के कारण हम आज का दिन देख पाए। इसके लिए परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आए थोड़ी समय हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब, उसकी पहली अध्याय और उसके 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हम देखते हैं कि बोलता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि कई सारे लोग ऐसे हैं, कई सारे विश्वासी लोग भी ऐसे हैं कि सुबह उठेंगे और परमेश्वर के लिए जो समय निकालना है तो वो नहीं निकाल पाते। हालेलुया। थोड़ा सा वचन पढ़ लिया, हम लोग देखते हैं कि साम्स की पुस्तक पढ़ ली, थोड़ा परमेश्वर से थोड़ी 5 मिनट की प्रार्थना कर ली और थोड़ा परमेश्वर को खुश कर लिया। हालेलुया। पर ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है कि रात और दिन उसका ध्यान दिया कर। हालेलुया। उसके वचनों, उसका मतलब है कि उसके वचनों में हमें रहना जरूरी है। जो कुछ वो कहता है वो हमें करना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जो हम उसके वचनों के अनुसार हम करेंगे तो वो हमें आशीष देगा। हालेलुया। और हम इधर आगे पढ़ते हैं कि उसके अनुसार करने की तो चौकसी कर। केवल खाली वचन पढ़ने से कुछ नहीं होता, पर उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारे जीवनों में हम आशीष को बढ़ते हुए देखेंगे। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। काफी लोग ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तो रोज बाइबल पढ़ता हूँ, मैं परमेश्वर में तो रोज प्रार्थना करता हूँ, पर मेरे जीवन में तो कोई चमत्कार होता ही नहीं है। कितने सालों से यही परिस्थिति, यही बीमारी में पड़ा हूँ। पर कई सारे लोग ऐसे सोचते हैं और ऐसे मान लेते हैं कि हाँ, हम बहुत सच्चे दिल से, सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। पर आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को आज देखिए, अपने आप को आज जांचिए कि हम कितना परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अगर हम वचन के अनुसार चलते हैं तो आज परमेश्वर हमारी सारे कामों को सफल करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हम सोचते हैं कई बार कि मेरी प्रार्थना को परमेश्वर शायद नहीं सुन रहा। हालेलुया। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी ना सोने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कभी भी सोता नहीं है, हर समय वो हमारी सुनने के लिए तैयार है। पर हम कितने उसके वचनों के अनुसार चलते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कि अगर आपका कोई भी काम नहीं हो रहा तो परमेश्वर को दोष मत दो। हालेलुया। क्योंकि वो तो देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोलेगा कि हाँ मैं तेरे को आशीष दूंगा और फिर नहीं देगा। ऐसा परमेश्वर वो नहीं है। वो इंसान नहीं है कि वो झूठ बोलेगा। हालेलुया। पर वो खुदावन यीशु मसीह, वो सच्चा परमेश्वर है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। उसने बोला है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा तो वो हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। उसके वचनों के अनुसार अगर हम आज चलते हैं तो हमारे सारे रुके हुए काम, जो भी हमारी सारी बीमारियां है, सारी समस्या है, तो उसमें से बाहर निकालने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप उसके वचन के अनुसार चलोगे तो आज आप देखोगे कि आप आशीष को पाते हुए देखोगे। हालेलुया। अगर आपके वर्षों से आप देखते हैं कि परिस्थितियां नहीं बदल रही है, वही बीमारी, वही सिचुएशन में आप पड़े हैं, पर आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि उसके वचन के अनुसार जो भी आप सुबह पढ़ते हैं, जो भी आप रात को पढ़ते हैं, उसको मनन कीजिए, उसको मेडिटेट करिए कि परमेश्वर का ये वचन मुझसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है मेरे लिए, और उसके अनुसार आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आज हम देखते हैं कितने सारे ऐसे लोग हैं कि वो हर बार प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते ही रहते हैं, और परमेश्वर भी कई बार कंटाल के बोलता है, परमेश्वर बोलता है हाँ भाई ले ले। हालेलुया। पर क्या हम परमेश्वर से कहते हैं
कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा के अनुसार मुझे दे। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि उसकी इच्छा को आप ढूंढिए, वो क्या हमारे जीवनों के लिए वो क्या चाहता है उसको आप ढूंढिए। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ आज परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते ये वचन के लिए, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवनों में आज से काम करने लगेगा। जो आप उसके वचनों के अनुसार चलोगे तो मैं बोलती हूँ आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आप अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि इस वचन से आप आशीषित हुए हैं और परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर एक अद्भुत गवाहियों के साथ आने वाले दिनों में आपको लेके आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आए थोड़े समय हम प्रार्थना में जाएंगे। जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया आज कि उसके वचन के अनुसार चल। हालेलुया। और हम आज प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं भी है अपनी आंखों को आज आप बंद कीजिए, परमेश्वर की ओर चित्त लगाए, क्योंकि वचन संहिता 5वां अध्याय उसके 3 में कहता है, हे यहोवा बोर की मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं बोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। आज हम परमेश्वर आज आपकी ओर हम देख रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओरिया राबा शखला राबा शेदेरे बेरे 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 बे ओ राबा नखराबा शेखेले राबा 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 किया राबा शोकोरो बोरो 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 बो। ओ परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते आज के दिन के लिए। परमेश्वर आपने हमें सुबह के दिन में परमेश्वर आपकी हजूरी में बैठने के लिए परमेश्वर आपने हमें मौका दिया। इसके लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते परमेश्वर। आपका ही नाम परमेश्वर हम ऊंचा ऊंचा उठाते परमेश्वर। हमारे घरों में हमारे जीवनों के द्वारा सिर्फ आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर, ऐसा होने पाए परमेश्वर पिता। आज के दिन के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते परमेश्वर। इस समय परमेश्वर हमारे से जो कोई भी पाप गुनाह अपराध हुए हो, बोलने चलने उठने बैठने से परमेश्वर, देखने से सुनने से परमेश्वर, कई तरह से पाप किए हो, आपके आत्मा को हमने दुखी किया हो परमेश्वर, निराश किया हो, तो परमेश्वर आज हम आपके आगे विनती करते उस सारे पापों को परमेश्वर आप माफ कीजिए, और आपके पवित्र लहू जो परमेश्वर आपने हमारे लिए वो कलवरी की क्रूस पर 2022 साल पहले परमेश्वर आपने बहा दिया, उस पवित्र लहू से परमेश्वर आज हमें दोष शुद्ध और पवित्र कर परमेश्वर। और आज हम जो भी प्रार्थना में मांगने वाले परमेश्वर, जो भी हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, आज उसकी ओर परमेश्वर आपके कान लगाए परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सारी चीजें संभव है। परमेश्वर पिता आज उस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, आप अशक्य को शक्य करने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते परमेश्वर। आज जो भाई बहन परमेश्वर आज हमारे साथ परमेश्वर इस समय जुड़े हुए, तो कई सारे जवान लोग, बच्चे लोग परमेश्वर, बूढ़े लोग परमेश्वर आज जुड़े हैं परमेश्वर। आप जानते हैं सारे लोगों के अंतःकरण को आप देखिए परमेश्वर, आप उनके मनों के साथ आज बातचीत करिए परमेश्वर। जो हमने वचन सुना परमेश्वर, आज आपके वचन के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर आप सब पे कृपा कीजिए, आप सब पे दया कीजिए परमेश्वर। शैतान इस वचन को परमेश्वर कोई भी तरह से परमेश्वर चुरा के लेके ना जाए, पर परमेश्वर उनके जीवनों में आज ये वचन काम करने पाए परमेश्वर। ऐसी हम विनती करते हैं परमेश्वर आपके आगे परमेश्वर। आज अपने सारे लोगों को परमेश्वर आशीषित किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते परमेश्वर। आज ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, कई सारे लोग अपनी परिस्थितियों के लिए, अपनी चिंताओं के लिए परमेश्वर आज आपकी हजूरी में प्रार्थना कर रहे होंगे परमेश्वर। आज उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, उनके फाइनेंसेस के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, उनकी मैरिज लाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे परमेश्वर। आज उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते, ऐसे लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर तेरे पास चित लगाए हुए हैं परमेश्वर, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते। आज उनकी परिस्थितियों को परमेश्वर आज बदल दीजिए, आज बदल दीजिए। कई सारे लोग परमेश्वर सालों से एक परिस्थिति में ऐसे पड़े हुए, पर आज परमेश्वर आप उनको छुओ, उनके घर में आप जाओ परमेश्वर। आप काम करने वाले परमेश्वर है, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है परमेश्वर। आपने आपके वचन में यशाया की पुस्तक उसके 41 परमेश्वर 10 में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत डाक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर
परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। ओ हालेलुया, परमेश्वर तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने कहा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर उस वचन के लिए हम तेरी आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं क्योंकि तू हमें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ऐसे लोग होंगे जो आज अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होंगे परमेश्वर, पर आज हम उन लोगों के लिए हाथ उठा के प्रार्थना करें उनके, और परमेश्वर आपकी सामर्थ को बढ़ा परमेश्वर, आपकी सामर्थ उन लोग जहाँ कहीं है परमेश्वर उतरने पाए परमेश्वर, आज उनके जीवनों में एक नई सामर्थ, एक नई अभिषेक को उन लोग देखे, ऐसी हम विनती करते हैं परमेश्वर पिता। आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की उसकी 11वीं अध्याय उसकी 28वीं कलम में, हे सब परिश्रम करने वाले लोग और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओ परमेश्वर, ऐसे बोझ से दबे हुए लोग हैं परमेश्वर जो आपका नाम भी जानते नहीं हुए होंगे, पर उनके लिए परमेश्वर आज हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। वो बोझ लेके परमेश्वर आज बैठे हुए होंगे, वो बोझ लेके परमेश्वर आज बैठे हुए होंगे, पर परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं उनका बोझ आप ले लीजिए परमेश्वर, और परमेश्वर उनके साथ रहिए, उनकी परिस्थितियों को आप बदल दीजिए परमेश्वर। आपने उनके जीवनों में काम किया, उसके लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप भले परमेश्वर हो, आप भला ही के काम करते हो, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। वचन संहिता 55:22 में लिखा हुआ है, अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वो तुझे संभाले रखेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। हे सारे लोग आज जो भी प्रार्थना करें मेरे साथ, आज अपना बोझ यहोवा पे डालो, क्योंकि वो आपको संभालने के लिए तैयार है, वो अपने दूतों के द्वारा वो आपकी रखवाली लेने के लिए तैयार है परमेश्वर पिता। आज सारे लोग जो भी आज हमें सुन रहे हैं, उन लोग परमेश्वर अपने बिजनेसेस में जाएंगे, अपने जॉब्स में जाएंगे, अपनी स्कूल्स में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे परमेश्वर, उनके साथ आप रहिए परमेश्वर, जहाँ कहीं भी जाए, जो कुछ भी करे, पवित्र आत्मा उनको आप चलाइए, अपनी अगुवाई में उनको रखिए परमेश्वर, आपके आगे विनती करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर आपने हमें उस शैतान के ऊपर अधिकार दिया हुआ है, और परमेश्वर उस अधिकार को लेकर आज परमेश्वर हम उस शैतान के सामने आते। शैतान सुन, तेरी कोई भी चाल चलन हम पे चलने नहीं पाएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह हमारे साथ है, और उसने हमारे लिए खून बहाया है, उसका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया है, और उस पवित्र लहू से हम आज तेरे सामने आते हैं। जो कोई भी भाई बहन आज हमें देखने वाले ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवनों पे से, उनके शरीर प्राण आत्मा पे से, उनके बिजनेस पे से, उनकी जॉब्स पे से, उनके परिवारों पे से, उनके बच्चों पे से, उनकी फाइनेंसेस पे से, उनके माइंड पे से, उनके विचारों पे से तेरा हाथ उठा ले यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। तेरी गड़ी हुई कोई भी चाल हम पे चलने नहीं पाएगी, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो जिंदा है वो हमारे साथ है, और वो हमें बचाए रखने वाला परमेश्वर है, वो हमारी रखवाली लेने वाला परमेश्वर है। और सुन, तू हमको कुछ भी नहीं कर सकता शैतान, तेरी कोई भी चाल हम पे चलने नहीं पाएगी। यीशु मसीह के नाम से तुझे हम हारा हुआ घोषित करते यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर यहोवा निसी विजय का झंडा परमेश्वर हम लहरा देते, और परमेश्वर पूरे दिन आपने सभी लोगों को संभाले रखा है, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, आपका नाम ऊंचा ऊंचा उठाते परमेश्वर पिता। ये छोटी सी विनती नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कीजिए परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने आज फिर एक बार हमें मौका दिया आपकी हजूरी में आने के लिए, और परमेश्वर ने हमें सब बंधनों से आज परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया, इसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। मैं ऐसे प्रार्थना जब कर रही थी, मैंने ऐसे देखा कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत चिंतित है कई सारी बातों को लेके, पर परमेश्वर आज उन लोगों को कह रहा है कि तुम मत डर। आज का वचन आप लेके चलिए, जहाँ कहीं भी आज आप जाए, आप परमेश्वर का एक वचन आज पूरे दिन आप बोलते जाए कि मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूँ। और आज मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवनों में काम करेगा, अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने आपके जीवनों में काम कर दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं।
थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और आप हमें फेसबुक और यूट्यूब में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें भेज सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर आपकी सारी जो विनती है, वर्षों से जो परिस्थितियां नहीं बदली, आज परमेश्वर ने बदल दी है। और आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप उसे हमें सेंड कीजिए। यूट्यूब पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हमारे नए वीडियोस हम अपलोड करें वो आपको मिल सके और आपको नोटिफिकेशन भी आ सके। इसके लिए आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके जितना हो सके ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिसने अभी तक भी परमेश्वर का नाम जाना नहीं है। हालेलुया। आशा करती हूँ कि आप आशीषित हुए हैं और आज के दिन के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।